मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ एयरमैन के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स एक साल में 2 बार, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो, अब नॉर्मल है, कोविड था, उस वजह से उसने नोटिफिकेशन आउट नहीं किया, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मल रूटीन का जो ईयर होता है उसमें जो इंडियन एयरफोर्स है वो आपको 12th के बाद 2 बार हर साल चांसेस देता है। तो आज हम कैसे एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से उसके लिए आपको क्राइटेरिया जो है उसको मीट करना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। और अब एयरफोर्स की जहां हम बात करते हैं वहां कैटेगरी है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला, ये जो हम बात करेंगे ग्रुप एक्स के लिए करेंगे बेटा। ग्रुप एक्स आप सबको पता है, वो कैंडिडेट जिनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो नॉन मेडिकल है, या फिर उन्होंने क्या कर रखा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा हो। तो देखें, सबसे पहले आपकी आती है एज। तो 17 से 21 साल है बेटा। ये 17 से 21 साल का मतलब क्या है कि ये जो 21 ईयर है ये आपकी इनरोलमेंट एज है, कि जब आप एयरफोर्स में सेलेक्ट होके ट्रेनिंग के लिए जाओगे उस टाइम पे जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो मिनिमम एज है आपकी फॉर्म अप्लाई करने की वो 17 ईयर है। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करो, ये सिर्फ हम एक्स ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। पास्ट इंटरमीडिएट विद और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 3 चीज़ें आपने ध्यान देनी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चे। ये जो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है इसमें जो नंबर होने चाहिए वो आपके 50 या इससे अधिक होने चाहिए, और फिज़िक्स और मैथ इन दोनों में भी आपके एग्रीगेट 50% होने चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन किसकी होगी? ग्रुप एक्स की। और उसके बाद है, अगर किसी ने 12th क्लास PCM से नहीं की और फिर भी वो एक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? वो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द स्ट्रीम, और उसमें भी जो परसेंटेज की बात देता है वो 50% है, 50% है। अब देखते हैं हम उसके बाद। देखो, तो कौन कौन सी ट्रेड आपके पास इंजीनियरिंग में वैलिड हैं। मैकेनिकल स्ट्रीम में बात करते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग होगी, फाउंड्री टेक्नोलॉजी होगी, मशीन टूल एंड इक्विपमेंट हो गया, रेफ्रिजरेशन होगी, टूल एंड डाई होगी, प्रोडक्शन होगी, फैब्रिकेशन होगी, कैड, कैम, ये दोनों ट्रेड हैं। उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, एडवांस डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन और मेट्रोनिक्स हो गया। ये सारी की सारी आपकी ट्रेड्स हैं। और कुछ रहती हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में, ये कौन कौन सी हैं? अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी ट्रेड्स हैं बेटा पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज कि जिस बच्चे ने 12th साइंस से नहीं की, नॉन मेडिकल से नहीं की, फिर भी वो एक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन कौन सी होनी चाहिए? वो आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, और ये सारी ट्रेड उसमें वैलिड है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम एक दूसरा एक्स ग्रुप के साथ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कौन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका बच्चों को पता नहीं है बेटा। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की ट्रेड है, उसमें एज की जो बात देता है वो 20 से 25 साल है, एक बात। दूसरा, इसी में ये तो आपका हो गया ग्रेजुएट लेवल, ये तो ग्रेजुएट हो गया आपका बेटा। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो PG लेवल है इसमें एज 20 से 28 साल है बेटा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? BA विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और BSc विद फिजिक्स
साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, वन ऑफ द सब्जेक्ट और BCA विद मिनिमम जो परसेंटेज है यहाँ भी 50। तो एक बात जो सामने निकल के आई है कि या आपके 12th की बात करें या आपके डिप्लोमा की बात करें या आपके ग्रेजुएशन की बात करें, हर जगह जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% निकल के आई है बेटा, 50% निकल के आई है। दूसरा B.Ed, इसके लिए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए दूसरी जो अहम क्वालिफिकेशन है वो आपकी B.Ed है। उसमें भी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 50% रखा गया है। तीसरा, ग्रेजुएशन विद B.Ed प्रोग्राम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, NCTE या और कोई जो एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है इंडिया में उसके द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। फिर हम PG की बात करते हैं। PG में है MA इन इंग्लिश, साइकोलॉजी और MSc इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, MCA विद 50% मार्क्स। B.Ed डिग्री इसके साथ ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने देखनी है, हर जगह एक जो आपको फिगर दिख रहा है वो 50% का दिख रहा है। दूसरा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सारे की सारी जो आपने प्रोग्राम जो क्वालिफाई कर रखे हैं, जो डिग्री आपकी है वो सारी एक वैलिड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद अब ग्रुप Y की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो मिथ है वो ये रहता है कि मेरा तो जो बैकग्राउंड है वो आर्ट है, वो कॉमर्स है, तो क्या या मेडिकल है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इंडियन एयरफोर्स? तो बिल्कुल कर सकते हो आप। जिन बच्चों का 12th का बैकग्राउंड नॉन मेडिकल नहीं था उनके लिए ग्रुप Y ट्रेड है, और इसमें आप देखेंगे एक्सेप्ट मेडिकल असिस्टेंट एंड म्यूजिशियन, इनकी हम इससे अगली स्लाइड में बात करेंगे। सिर्फ ग्रुप Y जो ट्रेड है उसकी हम बात करते हैं। फिर वही सेम चीज़, अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी? 17 से 21, मतलब मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर और मैक्सिमम जो है इनरोलमेंट एज है ये 21 जो ईयर है, 21 ईयर्स है, ये एनरोलमेंट एज है। एनरोलमेंट एज का मतलब क्या है? सिलेक्शन होने के बाद जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उस समय आपकी जो उम्र है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शुड हैव पास्ड क्लास 12th, इंटरमीडिएट बोलते हैं, इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट, कहीं से भी कोई भी स्टेट बोर्ड हो आपका, विद 50% मार्क्स, और उसके साथ है बेटा एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एक ही चीज़ है बेटा कि आपकी स्ट्रीम चाहे आर्ट हो, आपकी चाहे कॉमर्स हो, आपकी चाहे मेडिकल हो, कोई भी 12th का आपका बैकग्राउंड हो, उसमें सिर्फ 50% आपके पास एग्रीगेट परसेंटेज हो, प्लस इसके साथ इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं। ये बात की हमने वाई ट्रेड जो है एयरमैन, किस किस को छोड़ के हमने मेडिकल छोड़ा है और हमने म्यूजिशियन छोड़ा है, जो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। ये देखिए आगे। अब म्यूजिशियन ट्रेड पे आ जाओ आप। म्यूजिशियन ट्रेड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस किस चीज़ का है? एक तो एज का आ गया, पहला तो 17 ईयर स्टार्टिंग एज, मैक्सिमम एज लिमिट 25 होगी यहाँ पे इनकी। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वहाँ 12th था, यहाँ 10th है, इस चीज़ का आप ध्यान करेंगे। बाकी कोई भी परसेंटेज एग्रीगेट नहीं है, आपकी 10th पास होनी चाहिए। ये कोई नहीं है कि 50% 60%, कोई क्वालिफिकेशन का बार नहीं लगा रखा इसने मार्क्स का कोई भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो इनमें से कोई भी एक आपको जो है आना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अब मेडिकल असिस्टेंट की बात करते हैं बेटे। मेडिकल असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल असिस्टेंट MA जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में, मेडिकल असिस्टेंट, अपर एज लिमिट वही 21 ईयर है, 17 to 21।
ये देखो 17 से 21 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब की बार 10+2 इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मेजर आ गए, क्योंकि मेडिकल की बात करते हैं तो बायोलॉजी नेसेसरी है, ज़रूरी है। दूसरा इंग्लिश परसेंटेज क्राइटेरिया 50%, एग्रीगेट क्राइटेरिया वो भी 50%, इंग्लिश में मार्क्स वो भी 50%। तो ये सारी की सारी चीज़ें वेरी करती। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। आगे हम बात करते हैं कि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स में जब आप सर्विस करते हैं तो ड्यूरिंग योर सर्विसेज आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए कुछ मेडिकल और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, तो वो देख लेते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइन है ये, टू गेट सेलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू परफॉर्म ड्यूटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट और टेरेन। और कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें मीट करनी है, किन किन स्टैंडर्ड को आपने इसमें मीट करना है। फर्स्ट, विजुअल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, सेपरेट वीडियो होगा। हाइट और वेट टेबल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, भाई आपकी हाइट है उसी रेशियो में आपका वेट होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करती हैं। दूसरा, चेस्ट जो है उसकी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है, जो स्टैंडर्ड होती है मोस्टली। हियरिंग, आपके जो कान हैं दैट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, जिसको कि आपकी सुनने की जो क्षमता होती है उसका जो टेस्ट करते हैं एक। उसके बाद है डेंटल, आपके मिनिमम जो हैं वो 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, आपके जम्स वगैरह सब हेल्दी होने चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट जितना भी है उसको कोई भी स्किन की डिजीज़, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये एक मेन चीज़ है इसमें। फिर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बॉडी टैटूज। अगर आपका रिलीजन अलाउ करता है कि किसी ट्राइब से आप हैं कि वहाँ जो टैटू होते हैं वो आपका ट्रेडिशन होता है, वो आप अपने धर्म से जोड़ के उसको बनवाते हैं, तो वो परमिशेबल हैं। बाकी आपकी जो 4 आर्म होती है रिस्ट से लेके और जो आपकी कोहनी है इसके बीच का जो एरिया है वहाँ परमिशेबल है। और उसके साथ भी आपको उसकी फ़ोटो चाहिए, एक दूर से और एक पास से, और कोई वैलिड रीज़न भी होना चाहिए कि आपने क्यों बनवा रखा है। और बैक साइड के जो टैटू है वो अलाउड नहीं है। आगे देखते हैं बेटे। आगे देखते हैं। उसके बाद है हाइट। तो जो मिनिमम एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो हाइट का जो बार है, जो हाइट का जो स्टैंडर्ड है वो 152.5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ एक्सेप्शंस हैं। पहली किस चीज़ में है बेटा? पहला तो है आपका ऑटो टेक्नीशियन की एक ट्रेड है, उसके लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपने देखा है NE, नॉर्थ ईस्ट और हिल जो स्टेट हैं उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं बेटा? आपका गोरखा आगे, कुमायूं, गढ़वाली और असम। जिसके जो स्टेट हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तरांचल। ये जो सारे स्टेट हैं इनके लिए कुछ छूट दी गई है हाइट में। जैसे आप ऑटो टेक्नीशियन की देखेंगे 165 अदर स्टेट के लिए है, 162 इनके लिए हैं। आगे GTI ग्रुप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और आपके पैरा जंपर इंस्ट्रक्टर, ये 2 स्पेशल ट्रेड्स जो होती हैं आपकी, इनके लिए 167 सेंटीमीटर। इनको थोड़ी छूट मिली है 162.5 सेंटीमीटर। फिर एयरफोर्स पुलिस के लिए 165 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर। फिर म्यूजिशियन के लिए 162। बाकी जितने भी जो ट्रेड्स हैं उन सब के लिए जो आपकी हाइट है वो ये है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल स्टैंडर्ड।
अब एक बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे ऐसा करते हैं कि सर मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं सर, मेरा जो है वो 3.2 है या 2.5 है, 1.5 है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जो विजुअल स्टैंडर्ड है एयरफोर्स का। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।